baby, dan ben ik opgegroeid. Nadat ik ben opgegroeid ben ik heel mooi jong en smart geworden. Nadat ik jong werd, werd ik ooit een beetje oud. Ik zag wit haar, begon die te kleuren en te verven. Om het ouderdom niet te accepteren. Maar, wat was veranderend? Jouw lichaam. तुम्हारा शरीर बदलता गया, लेकिन एक तो था अंदर ना जो कहता था हम कभी जवान थे, हम अब बूढ़े हो गए। वो कभी ना जवान हुआ ना बूढ़ा हुआ। वो कौन था? तुम्हारी अपनी आप, तुम्हारी अपनी आत्मा. Jouw ware zelf. Jouw ware zelf is nooit veranderd. Jouw lichaam is gaan veranderen. Jouw man is gaan veranderen. मन तो दिन भर में 25 बार बदलता है. कभी मन ने किसी को दोस्त मान लिया, उसने थोड़ी सी तेरी बात इधर के उधर कर दी, चुगली कर दी, कहते उसको तो सर्वनाश हो जाए. वही जो 5 मिनट पहले तुम्हारा परम मित्र था, कहते इतना दोस्ती की हवा नहीं पास होता बीच से. और वही जो दोस्ती थी किस में बदल गया? शत्रुता में. क्यों बदल गया? मन ने नहीं माना. लेकिन मन की तुम मानते हो या बुद्धि की मानते हो? हमारे कहते ना, मानते हम किसकी है? आजकल जो विडंबनाएं चल रही समाज में, क्यों चल रही? मन नहीं मान रहा है. यदि मैं बोल दूं तो बेचारा क्या बोली. अब इस काबोली के चक्कर में तुम अपना पतन कर लेते हो. काबोली क्यों? क्योंकि मन की मानना है वो. तो मन की नहीं माननी, किसकी माननी? हमने किसकी सुननी है? बुद्धि की. तो मैं आपको बता रहा था कि एक तुम्हारे शरीर में तत्व है जो कभी नहीं बदलता. वो कौन सा तत्व है? तुम्हारा jouw ware zelf. Dat verandert nooit. Wat is wel gaan veranderen? Jouw lichaam. Jouw lichaam is gaan veranderen, want dat is het projectie van natuur. Jouw leven bestaat uit 2 hoofdaspecten, namelijk geest en natuur. मुझे डर लगता है कई बार vertaling करने में. geest कहीं आप ना समझो भूत. हाँ, geest लोग समझते हैं क्योंकि हम परसों भी अखबार वालों कहा, आज उन्होंने छापा बड़ा सुंदर. मैं कहा कि een taal met 64 klanken. Onze Sanskrit taal, dat is de oudste taal ter wereld. En als Hindoe moeten we trots erop zijn. Het is een taal bestaande uit 64 klanken. Hindi heeft ook meer letters dan Nederlands en Engels heeft. Hoe kun je een taal met 64 klanken gaan vertalen met een taal die alleen 26 letters heeft? Is dat mogelijk? Onmogelijk. Daarom ben ik soms bang om te vertalen, maar ik probeer het toch uit te leggen. कि geest en lichaam हम कहते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मा और शरीर. आत्मा और शरीर, उसी को एक दर्शन में, एक फिलोसोफी से वैर जिसे हम सांख्य दर्शन कहते हैं, उसमें क्या बताया? बुद्धि और चेतन. उसी को क्या नाम है, योग दर्शन में क्या बताया? प्रकृति और पुरुष, natuur en bewustzijn. उसी को हमारे वेदांत दर्शन में क्या बताया? ब्रह्म और माया. कहते ना भैया, माया के चक्कर में फंसे हैं, दुनियादारी में फंसे हैं. तो नाम अनेक दे दिए गए, लेकिन है तत्वतः वो एक. तत्व माने एलिमेंटर, वो एक है. और वो तत्वों में तुम्हें यह पहचानना है कि जिसे तुम सनातन धर्म कहते हो, वो धर्म क्या है? is een levenswijze die jouw leven eigenlijk inspireert naar de Sanatan Tattva. En wat is de Sanatan Tattva? Dat is jouw atma, jouw ware zelf. En je weet, ware zelf en het hogere zelf. Wij spreken van 2 zelfen. U heeft ook misschien gelezen ooit in de geschriften. Eerst hebben wij zelfbewustzijn en daarna hebben wij godsbewustzijn. या सेल्फ रियलाइजेशन जब हो जाता है तो क्या होता है? Gods realisatie. अब प्रश्न होता है, the vraag rijst. एक तो सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, एक क्या हो गया? Gods realisatie. Je realiseert eerst jezelf, je ware zelf, en dan maar realiseer je het goddelijkheid. De vraag rijst कि यदि दोनों में भेद क्या है? एक को आत्मा कहते, एक को परमात्मा कहते. तो आत्मा में और परमात्मा में verschil क्या है? उन्होंने कहा verschil केवल एक है. केवल एक verschil. Er is maar één verschil tussen de जीवात्मा en परमात्मा. En wat is die verschil? Verschil van kwantiteit. Verschil van kwantiteit. Geen verschil van kwaliteit. Waarom? Jijse een vuurbol en een vonkje uit het vuur. Als ik je ga vragen, een vuurbol is een heel groot hoopje vuur. En je neemt een stok en je gaat inspelen, तो क्या देखोगे? उसमें से छोटी-छोटी चिंगारियां, फोंकियस निकलते हैं. आपसे यदि मैं पूछूं वो फोंकियस है क्या? यदि वो फोंकिया उड़ करके यहाँ मेरे धोती पे गिर